व्यापार करता हूँ भगवान का काम है, महाराज सब कुछ मेरे प्रभु का काम। बस इतनी सी बात आप याद रख लें, 24 घंटे तो भगवान का भजन होगा और 24 घंटे भगवान की पूजा होगी। भजन किसको कहते हैं? भजन का मतलब होता है भगवान की याद बनी रहे। और भाई जी पूजा किसको कहते हैं? पूजा का मतलब होता है कोई भी आप काम करें, कोई भी काम करें, मन में रहना चाहिए ये मेरे प्रभु का काम है। अरे महाराज पूजा बन गई। भगवान का काम ही भगवान की पूजा है। कोई भी आप काम करते हैं याद रह जाना चाहिए कि ये मेरे प्रभु का काम है। इसको कहते हैं पूजा। और प्रेम किसको कहते हैं? प्रसन्नता, भक्ति। भक्ति का मतलब है जो काम मैं कर रहा हूं मेरे प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। दुकान क्यों करते हैं? प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? प्रभु की प्रसन्नता के लिए पहन रहे हैं। तो प्रभु का काम है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। अब आप सुबह से लेकर के रात में सोने तक भाई जी शरीर के काम करते हैं। सवेरे उठते ही हर भाई हर बहन शरीर के काम करने ही पड़ते हैं। शौच जाना शरीर का काम है, स्नान करना शरीर का काम है, घूमना शरीर का काम है, नाश्ता करना शरीर का काम है, भोजन करना शरीर का काम है, आराम करना शरीर का काम है कि नहीं है? फिर आप अपने घर परिवार के काम करते हैं, नौकरी व्यापार के काम करते हैं। ये जितने भी काम करते हैं इन सब कामों को करते समय अरे काम तो करते ही हैं, करते समय ये बात सजीवता से अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए कि ये मेरे प्रभु का काम है। याद रह गया भजन हो गया, याद रह गया तो वो काम पूजा हो गई, और याद रह गया तो वो भक्ति की साधना हो गई। आप शौचालय में बैठे हैं, शौचालय में शरणानंद जी महाराज की किताब में मैंने पढ़ा शौच जाना भी भगवान की पूजा है। यदि आप सोचते हैं कि मंदिर में बैठ करके जो मैं करता हूं वो तो भगवान की पूजा है, लेकिन शौच जाना कोई दूसरा काम है, भगवान की पूजा नहीं है, तो स्वामी जी ने यह कहा कि वो मंदिर वाली भी पूजा नहीं है तो हर काम भगवान की पूजा है। एक पूजा है दूसरा पूजा नहीं है। वहम में है आप शौचालय में बैठे हुए हैं और मन में उस समय आपको क्या याद है? मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, मन में ये ख्याल है, इस बात की स्मृति है कि हे परमात्मा ये शरीर आपका है, इस शरीर को आपने बनाया है, मेरे लिए ये शरीर आपका एक मेहमान है और मैं यहाँ शौचालय में बैठ करके आपके इस मेहमान का काम कर रहा हूँ। ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, आपका काम है और मैं आपका काम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मेरा कोई काम धाम नहीं है, शरीर आपका दिया हुआ है, शरीर का काम आपका काम है। ये मन में आपके अच्छी तरह से याद है और एकदम जोरदार हार्ट का अटैक हुआ, शरीर वहीं खत्म हो गया। दुनिया के मूर्ख लोग ये कहेंगे कि बेचारा बड़ा दुर्भाग्यशाली था कि शौचालय में इसकी मौत हुई। अरे इस बात को भगवान जानता है कि मरा शौचालय में, लेकिन भगवान के भजन करते करते मरा, भगवान की पूजा करते करते मरा, भगवान की भक्ति करते करते मरा। मन की भावना ने बताइए इस शौच के काम को पूजा बना दिया कि नहीं बना दिया? भाववश्य भगवान जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। महत्व स्मृति का है भाई जी, महत्व क्रिया का नहीं है। स्मृति रह गई आपको। बताओ शौचालय में भजन हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोल तो दो। फिर हर काम भगवान का भजन। अब कपड़े धो रहे हैं, मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, मेरे भगवान के रूप हैं ये परिवार के लोग और मैं इन रूपों के कपड़े धो रहा हूं। ये मेरा कोई काम नहीं है, मेरे प्रभु का काम।
दुकान का काम मेरे प्रभु का काम, सब काम मेरे प्रभु का काम। मैं आपको कहता हूं कि रात में आप सोते हैं जाकर के, क्या मन में रहता है? जो भगवान का भक्त होता है मन में रहता है, उसके भगवान को कहता है कि प्रभु मैं नहीं सो रहा हूं, मैं आपके इस शरीर को, आपके इस मेहमान को विश्राम दे रहा हूं, विश्राम दे रहा हूं। मैं तो आपके शरीर को विश्राम दे रहा हूं, मैं कोई नहीं सो रहा हूं। महाराज सोना भी भजन हो गया, घूमना भी भजन हो गया। आपका काम, आपका काम, आपका काम। मैं निवेदन आपसे करूं कि भजन भी हो गया, पूजा भी हो गई, भक्ति भी हो गई, और एक और बड़ा काम हो गया, एक और जोरदार काम हो गया। वो क्या? एक बात कहता हूं आपसे। एक साधक ने कहीं ये सुन लिया, इस तरह की चर्चा को सुन लिया, प्रभु का काम, प्रभु का काम, प्रभु का काम। अब महाराज सवेरे उठने से लेकर रात के सोने तक रट लगा दिया उसने, तो मैं मेरे भगवान का काम कर रहा हूं, भगवान का काम। बूंटों के पालिश करता है तो कि भगवान का काम कर रहा हूं। ठाठ से भोजन कर रहा है, बोलता है भगवान का काम कर रहा हूं। भोजन कर रहा है ठाठ से, भगवान का काम कर रहा हूं। नींद लेता है तो कि भगवान का काम कर रहा हूं। बोलता है दूसरों की प्रसन्नता के लिए, बोलता है प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु को प्रसन्नता दे रहे हैं, इस तरह से। और रोज मंदिर जाता था, मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए। 15 दिन हो गया इस साधना को करते करते। 16वें दिन मंदिर गया, वहां जाकर के खड़ा हुआ। सब लोग जब मंदिर से चले गए तो वो रुका रहा और पुजारी जी को बोला कि आज भगवान के श्री विग्रह कहाँ है? भगवान मंदिर में बड़ी बड़ी राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के श्री विग्रह लगे हुए। उस पुजारी ने कहा कि भाई श्री विग्रह, अरे भगवान के श्री विग्रह तो जहां हमेशा रहते हैं वहीं पे हैं। उसने कहा कि मुझे केवल एक दीवार दिखाई दे रही है। कहाँ है भगवान के श्री विग्रह? पुजारी जी नजदीक ले गए, मंदिर के अंदर ले गए, हाथ लगवाया, देख ये भगवान का चरण है, ये भगवान का हाथ है, ये सीता जी का हाथ है। उसने कहा महाराज जी मुझे तो यहाँ केवल सफेद दीवार दिखाई दे रही है। मंदिर में दर्शन बंद। घर गया, अपने पूजा के कमरे में गया, तस्वीरें लगी हुई वहां पे, केवल सफेद कागज दिखाई दे रहा है। बाजार में गया, भगवान की तस्वीर को मांगा, कहीं भी तस्वीर में भगवान के दर्शन नहीं, केवल सफेद कागज। महाराज खराब से खराब आदमी को मंदिर में तो भगवान के दर्शन होते हैं, तस्वीर में होते हैं, उसको वहां भी होना बंद हो गया। मन में बहुत तकलीफ हो गई, सोचा मेरे से बहुत बड़ा कोई पाप हो गया, इसलिए अब इस शरीर को मैं जीवित नहीं रखूंगा और आज रात को 2:30 बजे गंगा जी में डूब करके शरीर को खत्म कर दूंगा। अब क्या मतलब इस शरीर को रखने से? कहीं भी भगवान के दर्शन फोटो में भी नहीं होते। निश्चय कर लिया उसने, मरना है रात को। भगवान का सिंहासन डावाडोल हो गया। क्या हुआ? एक कोढ़ी था, कोढ़ी। भगवान ने उस आदमी का रूप बनाया और कहा कि देख भैया तेरे कोढ़ ठीक होने का समय आ गया। रात को लगभग 2 बजे मेरे रूप बताया कि इस रूप रंग का आदमी इधर से आएगा, तो उसके पैर पकड़ लेना, रास्ते में बैठ जाया और उसको ये कहना कि मेरा कोट ठीक करो। बहुत बहसबाजी करेगा वो आदमी, तुम पैर नहीं छोड़ना। और यदि वो नहीं माने और कहे कि मैं ठीक नहीं कर सकता तुम्हारा कोट, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, हकीम नहीं हूं, तो इतना कह देना कि भैया तुम ठीक नहीं कर सकते तो भगवान से प्रार्थना कर दो, तो तेरा कोट ठीक हो जाएगा। भगवान की लीला प्रेरणा उसको अच्छी तरह से समझा दिया। वो वहां बैठ गया, उधर से वो
गंगा में डूबने के लिए घर से निकला 1:30 पौने 2 बजे, वहां आया और खट उसके पैर पकड़ लिए। क्या बात है भाई, कौन है तू? बता दिया कि मेरे कोट को ठीक करो, 35 साल हो गए मेरे को, शरीर में बदबू पैदा हो गई, शरीर गल रहा है चारों तरफ से, भैया मेरे कोट को ठीक करो। बहुत बहसबाजी हुई। तब उसने कहा कि आप ठीक नहीं कर सकते, अरे भगवान से प्रार्थना कर दो। उसने कहा भगवान से प्रार्थना? सुन ले अच्छी तरह से, मैं वो महापापी हूं जिसको भगवान ने मंदिर में दर्शन देना भी बंद कर दिया, और मैं बोलूं तुम्हारे लिए कुछ नहीं सुना। उसने कहा कि तुम तो बोल दो। उसने देखा कि देरी हो रही है, लोग उठ जाएंगे 3 सवा 3 बजे, मुझे मरना है। अपना पिंड छुड़ाने के लिए उसने कह दिया, हे प्रभु इसके कोट को ठीक करो। जैसे ही वो ऐसा बोला, महाराज वो तो खड़ा हो गया, सोने का सा शरीर हो गया। देखो मेरी कोट ठीक हो गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई। अरे तुम्हारे कहने से मेरी कोट ठीक हो गई। एकदम तुरंत उसका तो काम हो गया। उसने सोचा कि ये क्या चमत्कार है। गंगा जी में गया, स्नान किया, लेकिन आत्महत्या नहीं किया। घर आया सीधा वापस। जैसे ही पूजा के कमरे को खोला, आगे कृष्ण कन्हैया लाल बहुत बड़ा हार लिए हुए उसके स्वागत सम्मान को तैयार। प्रकाश कमरे में खड़ा खड़ा देखता रहा, केवल देखता रहा, आगे नहीं बढ़ा, प्रणाम नहीं किया। वो भी खड़े, भगवान भी खड़े। भगवान ने कहा नमस्ते, मेरी तरफ देखो तो सही, कोई नहीं देखना मेरे को आपकी तरफ। बड़ा चिल्लाया। भगवान ने कहा भी क्या बात है, डांट क्यों रहे हो, ये बताओ। अरे डांटना, पहले मुझे आप ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया कि आपने मुझे मंदिर में दर्शन देना बंद कर दिया, मेरे पूजा के कमरे से आप गायब हो गए, तस्वीर से गायब हो गए। ऐसा आपने क्यों किया? मैंने कौन सा ऐसा पाप कर दिया? भगवान ने कहा भैया देख सुन ले, किसी का काम कोई करता है ना, तो जिसका काम करता है उसका कर्जा चढ़ता है उस पर। अरे आपके बेटी की शादी है, आपका कोई मित्र आया, 5-7 दिन उसने दिन रात आपकी शादी का काम किया, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा इस तरह से कि इसने मेरी बहुत मदद की, दिन रात ये भागा दौड़ा, इसकी बेटी की शादी होगी तो मैं भी इससे दुगना काम करूंगा। कर्जा चढ़ता है, कर्जा। भगवान ने कहा देख, तूने 15 दिन तक मेरा ही मेरा काम किया कि नहीं किया? किया, आपका ही तो काम था, और किसका काम था? तूने 15 दिन मेरा काम किया। जो करे प्रभु का काम, प्रभु का काम, प्रभु का काम, प्रभु का काम। तूने मेरा काम किया ना भैया, मेरे पे कर्जा चढ़ गया और मैं तेरे कर्जे को उतार नहीं पाया। तो कर्जदार यदि सामने मिल जाए वो कर्जा देने वाला, और लेने वाला उतार नहीं पाए, तो महाराज मुंह छिपा करके निकलता है। अभी पैसा मांगेंगे तो क्या कहेंगे? तो तेरा मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया और मैं तेरा कर्जा उतार नहीं पाया, तो तू मेरे सामने आया तो मेरे को बड़ी शर्म आने लगे, तो मैं मुंह छिपा लूं। जवाब क्या दूं तेरे को? मैं कर्जा चढ़ गया और उतार नहीं पाया, तो सामने आया तो मेरे को बड़ी शर्म आए, तो मैं अपना मुंह छिपा लूं। तो उसने कहा कि अच्छा ये बात है, तो अब आप मुझे मुंह दिखाने के लिए क्यों आए हो? भगवान ने कहा कि मैंने तेरा थोड़ा कर्जा उतार दिया। कब उतारा? क्या किया आपने? अरे तूने मेरा ही मेरा काम किया, मैंने थोड़ा सा तेरा काम भी कर दिया है। कौन सा काम किया? बोले कल रात को तूने मुझे कहा था ना कि इस कोडी के कोड को ठीक करो, तो तेरे कहने से मैंने वो काम किया कि नहीं किया? बोल। तेरा मैंने काम कर दिया भैया,
तूने मेरा काम किया, मैं तुम्हारा कर्जदार बन गया, इतना बड़ा कर्जा मेरे सिर पर चढ़ गया कि मैं तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, और आज मैंने तुम्हारा एक छोटा सा काम कर दिया, थोड़ा सा कर्जा मैंने उतार दिया, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल हो गया, मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल हो गया। भगवान की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे हैं, भक्त और भगवान का मिलन हुआ। महाराज केवल आपके कलेजे का एक भाव है जो आपके काम को भजन बना देता है, भगवान की महान पूजा बना देता है और भगवान की महान भक्ति बना देता है। आप समझते हैं कि केवल माला घुमाना ही भजन है, कि आरती करना ही भजन है। अरे वो तो भजन है ही। कितनी देर करोगे वो भजन? कितनी देर आप आरती की थाली को हाथ में लिए रहेंगे? करना है तो अखंड भजन करो, अखंड पूजा करो भगवान की, और ये वास्तव में अखंड भजन और अखंड पूजा ही है। मैं निवेदन आपसे ये करूं कि हर काम को प्रभु का काम समझो। अरे प्रभु का काम तो है ही, केवल आपको याद रह जाए, स्मृति आ जाए, मन में इस तरह की भावना हो जाए, मेरे भगवान का काम, मेरे भगवान का काम, मेरे भगवान का काम। काम तो हो जाएगा शानदार, शानदार काम हो जाएगा। दुकान मेरे प्रभु की है, मैं भगवान का काम कर रहा हूं। करो ठाठ से दुकान, देखो तो सही मजा, कितनी बढ़िया आपका काम होता है, कितनी बढ़िया आपका व्यापार चलता है। मेरी दुकान, मेरा काम, मिट्टी में मिल जाओगे। ज्यादा दिन नहीं चलता है ये काम। प्रभु का काम, प्रभु की दुकान। देखो महाराज कहाँ पहुंचते हैं आप, जिनके रही भावना जैसी। भाव महत्वपूर्ण है, और भाव रखने में आपको क्या लग गया? जो करो प्रभु का काम समझ के करो, पर हित की भावना से करो। एक भूषणानी महाराज की एक मुख्य भक्त थी, देवकी माता जी नाम था उनका, देवकी माता जी।